नमस्कार। मुझे इस तरह से वीडियो बनाने की कोई अभ्यास नहीं, कोई वैसे इतना महत्वपूर्ण भी नहीं है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, इसलिए मैंने सोचा कि इसका कुछ रिपोर्ट किया जाए। थोड़ा-सा ये कारण भी है कि लिखने में वक़्त ज़्यादा लगता है और इस तरह से रिकॉर्ड करना थोड़ा ज़्यादा आसान हो सकता है तुलनात्मक दृष्टि से। हाँ, इस वीडियो को मैं यदि कोई टाइटल दूँ तो वो अभिव्यक्ति की आज़ादी और मज़हबों के बीच संवाद हो सकता है। और इसका कारण ये है कि ट्विटर पर आदिल चिश्ती का एक वीडियो चल रहा है, जिसको टेलीविज़न का एंकर और बहुत सारे और लोग आपत्तिजनक बता रहे हैं। आउटरेजियस शब्द का मैं ले रहे हैं, बहुत सारे लोग। मुझे वीडियो बनाने आते तो मैं पहले आपको वीडियो सुनाता और उसके बाद बात करते। लेकिन क्योंकि मुझे ठीक से वीडियो नहीं बनाने आते हैं, इसलिए मैं उस वीडियो का लिंक इसके नीचे दे रहा हूँ। आप चाहें तो इसको रोक के पहले वो वीडियो सुन लें और उसके बाद में दोबारा से इस पर आ जाएँ। अब ये वीडियो सुनने के बाद मुझे लगा कि इसमें आदिल चिश्ती जो चीज़ कह रहे हैं, वो तो बहुत ही आसान सी है। अ, इसमें वो 3 सवाल उठा रहे हैं, जितना मैंने देखा है। क्योंकि ये क्लिप ही उपलब्ध है, पूरा का पूरा उनका वीडियो शायद उससे लंबा है, जो मुझे कहीं मिला। जितना उपलब्ध है उसकी बात करें तो उसमें 3 सवाल उठाए। एक तो वो कहते हैं कि हिंदुओं में 333 करोड़ देवी-देवता हैं, अ, और उनको खुश करना तो बड़ा मुश्किल है। आदिल चिश्ती ये मान के चल रहे हैं कि खुदा को खुश करने की इंसानों को ज़रूरत है। तो वो कह रहे हैं कि हिंदुओं में तो 330 करोड़ देवी-देवता हैं और यदि 1000 साल की उम्र हो किसी की, तो भी वो 330 करोड़ को तो खुश नहीं कर सके। तो एक तो ये सवाल है कि इतने सारे देवताओं को इंसान बेचारा एक ज़िंदगी में कैसे खुश करे? ये ठीक है कि आदिल चिश्ती को मिलियन और करोड़ का फ़र्क नहीं पता है और इसलिए वो 330 करोड़ बता रहे हैं, जबकि 33 करोड़ हैं। और मिलियन की बात करें तो वो 330 मिलियन हो जाए। लेकिन इस भ्रम के बावजूद भी उनका तर्क तो जायज़ है और इस पे बात होनी चाहिए। दूसरा सवाल वो पूछ रहे हैं कि विष्णु के 10 अवतार हैं और उनमें से कुछ इंसान हैं, कुछ जानवर हैं और कुछ तो ऐसे हैं जो जानवर और इंसान दोनों हैं, मिले-जुले हैं। इसके लिए वो शब्द काम में लेते हैं फ्यूजन। अब वो कहते हैं क्या ये तर्कसंगत है? क्या उम, विष्णु इतने सारे अवतार और इतने सारे रूपों में लेगा? ये तर्कसंगत लगता है क्या? और तीसरा वो पूछते हैं कि हनुमान जी का अस्तित्व कैसे सिद्ध करेंगे? और हनुमान जी और गणेश जी दोनों का ज़िक्र करते हैं, जो जिनमें इंसान के गुण भी हैं और जानवरों के गुण भी। तो कहते हैं कि क्या ये तार्किक है? वो बार-बार ये पूछते हैं कि क्या ये तार्किक है? उनके एक वीडियो में वो चौथा सवाल भी पूछते लगते हैं, जो क्योंकि वीडियो वहीं तक है इसलिए पूरा नहीं आया तो उसको मैं नहीं लूँगा। वो शायद इंटरेस्टिंग होता, रुचिकर सवाल होता यदि पूरा वीडियो उपलब्ध होता तो। वो कहते हैं कि हिंदुओं में एक चार्वाक दर्शन भी है और वो शायद चार्वाक दर्शन को लेके कोई सवाल पूछना चाहते हैं। लेकिन अभी हम 3 सवालों की बात करते हैं। अब मेरे मन में सवाल ये है कि इसमें आपत्तिजनक क्या है? अपमानजनक क्या है? आदिल चिश्ती वीडियो में देखकर एक पढ़े-लिखे भारतीय नौजवान लगते हैं। अ, उनके मन में पुराण विद्या को लेकर, हिंदू पुराणों और देवी देवताओं को लेकर उनके मन में कुछ सवाल हैं और उन सवालों को वो शालीनतापूर्वक सार्वजनिक रूप से पूछ रहे हैं। वे मुसलमान हैं। वीडियो से साफ है कि हिंदू चिंतन, पुराण विद्या और दर्शन का उनका ज्ञान न के बराबर है। तो वो नहीं समझते हैं इन चीज़ों को। उन्होंने इधर-उधर से कहीं से कुछ बातें सुन ली और इससे उनके मन में सवाल उठा।
अब ये तो अच्छी बात है कि आप जिन लोगों के साथ रहते हैं, उनके मज़हब के बारे में, उनके धर्म के बारे में आपने कहीं से कुछ सुना और कुछ सवाल आपके मन में हैं, जो आप सार्वजनिक रूप से पूछना चाहते हैं। इसमें बुराई क्या है? क्या हम इसको मज़हबों में आपसी संवाद या इंटरफ़ेथ डायलॉग के रूप में नहीं देख सकते? अ, यदि मैं इसको किसी आपत्तिजनक दृष्टि से देखने के बजाय इसको मैं मज़हबों में आपसी संवाद की के लिए आदिल चिश्ती की एक पहल मानूँ, तो उसमें क्या बुराई हो सकती है? अब मैं जानता हूँ कि हिंदू चिंतन में रूपकों के माध्यम से बहुत बातें कही जाती हैं और आध्यात्म के स्तर पर इन सब सवालों के जवाब लोगों के पास हो सकते हैं। अ, तो जो हिंदू लोग इन चीज़ों के सवाल जानते हैं, वो उनको बताएँ। इस्लामिक चिंतन में खासकर कुरान को और हदीस को लेके बहुत सारी चीजें शाब्दिक स्तर पे ली जाती हैं और बहुत ज्यादा कोई अ, रूपकों का उपयोग उसमें नहीं होता और जहाँ होता है वहाँ बहुत ध्यान से किया जाता है। तो इसलिए आदिल चिश्ती को इन चीजों के बारे में शक हो सकता है। दूसरा, बहुत ज्यादा आध्यात्मिक अ, स्पष्टीकरण भी कुरान और हदीस में आपको नहीं मिलेंगे। तो वो अधिकतर चीज़ों को शाब्दिक स्तर पे लेके सवाल पूछ रहे हैं। ये भी एक अच्छी बात होगी कि लोग उनको समझाएँ कि ईश्वर का स्वरूप जिस तरह से अब्राहमक धर्मों में है और भारतीय धर्मों में है, उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है और आध्यात्म का स्वरूप भी अलग है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये या तो जो हिंदू जानते हैं उनको समझाएँ या फिर यदि वो समझते हैं कि इन चीज़ों के कोई तार्किक और विवेक संगत जवाब नहीं है, तो स्वीकार करें कि ये सब मान्यताएँ उनकी कोरे विश्वास हैं, जो विवेकहीन हैं और तर्कविहीन हैं। लेकिन इसमें नाराज़ होने में क्या फ़ायदा है? और नाराज़ क्यों हो रहे हैं यदि कोई व्यक्ति इस तरह के सवाल पूछता है? दूसरी तरफ बहुत से हिंदू भी हैं, जो इस्लाम को नहीं समझते। उनके मन में कुरान और हदीस को लेकर बहुत सवाल होंगे। तो जिस शालीनता से आदिल अपने सवाल सार्वजनिक तौर पर पूछ रहे हैं, उसी शालीनता से हिंदू भी वे सारे सवाल सार्वजनिक तौर पर पूछ सकते हैं। और जो मुसलमान उनके सब जवाब जानते हैं, वे तन से जुदा के नारे के बजाय उन हिंदुओं के सवालों का जवाब दें। यही तो मजहबों के बीच संवाद का अर्थ है। और यह आम जनता में सार्वजनिक तौर पर हो तो और भी अच्छा है। लोगों को संवाद की आदत पड़ेगी, एक दूसरे के मजहबी और धार्मिक विचारों को जानेंगे। यह तो आदिल अच्छी शुरुआत कर रहे हैं, इसे आगे बढ़ाना चाहिए। जो हिंदू मुसलमान एक दूसरे को समझना चाहते हैं, उन्हें इस चर्चा को जो आदिल चिश्ती ने आरंभ की है, आगे बढ़ाना ही चाहिए। जैसा मैंने ऊपर कहा, जो हिंदू इन सवालों का आध्यात्मिक जवाब जानते हैं, वे उन्हें बताएं। इसी तरह मेरे मन में भी कुछ सवाल हैं कुरान और मोहम्मद को लेकर। तो जो मुसलमान जो ठीक से इन चीज़ों को समझते हैं, वो हो सकता है उसका कोई जवाब दे सके। तो पहला सवाल तो यही है कि अल्लाह के अस्तित्व को तार्किक रूप से कैसे सिद्ध करें? अल्लाह या किसी भी ईश्वर के अस्तित्व। हमारे पास विज्ञान, दर्शन और तर्क की तरफ से तो इसके लिए, उसके अस्तित्व के लिए कोई ठोस प्रमाण नहीं है। और देखिए, सोचने की बात ये है कि यदि अल्लाह या ईश्वर नहीं है, तो पैगंबर कैसे हो सकता है? क्योंकि पैगंबर तो उसका संदेश वाहक ही है ना। तो एक बड़ा सवाल है जो जो लोग समझते हैं इस चीज़ को, उनको इसका जवाब देना चाहिए। यदि तर्क के लिए ये बात मान भी लें कि अल्लाह है और वह सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, बहुत दयालु है, तो वह मानवों को इतनी धमकियाँ क्यों देता है? कुरान के लगभग हर पन्ने पर आपको 2-3 धमकियाँ इंसानों को जलती आग में झोंकने की मिल जाएगी। और सिर्फ इसलिए, यदि वो अल्लाह पे विश्वास न करें तो, या अल्लाह के साथ-साथ किसी और ईश्वर की पूजा करें। यदि मानव उसे ना माने, तो उसको क्या फ़र्क पड़ता है? उसकी इबादत न करें तो अल्लाह जो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, दयालु है, उसको क्यों चिंता होनी चाहिए इसकी? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो इतना ईर्ष्यालु क्यों है? इतनी महान अ, एंटिटी, इतनी महान बीइंग होने के बाद, इतना महान अस्तित्व होने के बाद, इतनी महान सत्ता होने के बाद, वो इतना ईर्ष्यालु क्यों है कि यदि किसी और को उसके साथ मिला के पूजा करे?
दी गई, किसी और को उसके साथ माना गया, तो ये सबसे बड़ा गुनाह है और उसके लिए आपको अ, आग में, नर्क की आग में धकेल दिया जाएगा। ये दयालुता से कैसे मेल खाता है? तो ये एक इसका कोई तार्किक जवाब होना चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर अल्लाह कहता है कि उसी ने आसमानों और ज़मीन को 6 दिन में बनाया, कुरान में कहते हैं। लेकिन यह तो अतार्किक है। हम जानते हैं कि ब्रह्मांड के विकास में अरबों वर्ष लगे। अल्लाह कहता है कि वह उड़ाता है रात को दिन पर और दिन उसके पीछे लगा आता है दौड़ता हुआ। हम जानते हैं कि रात और दिन कैसे होते हैं। रात किसी चीज़ को उड़ाई नहीं जाती, वो रोशनी की अब्सेंस या रोशनी की अनुपस्थिति के कारण रात होती है और हमें ये भी पता है कि अ, रोशनी की अनुपस्थिति क्यों होती है। तो ये तो बहुत अतार्किक लगता है, जैसे कोई अनजान लोगों को फुसला रहा हो। जिन लोगों को पता नहीं हो कि रात और दिन क्यों होते हैं, ये तो कुछ ऐसा लगता है जैसे उन लोगों को फुसलाया जा रहा हो। इसका क्या तार्किक जवाब है? अल्लाह ये भी कहता है कि उसने हव्वा को आदम से बनाया, पर मानव का विकास तो ऐसे नहीं हुआ। अभी जो विज्ञान की दृष्टि से मानते हैं और जिसके लिए कुछ तथ्य हमारे पास हैं, कुछ एविडेंस है और उसके आधार पर जिस प्रकार के तर्क शक्ति से हम जो अंदाजा लगाते हैं, वो तो इससे मेल नहीं खाता। तो इस बात को कैसे समझाएंगे हम तर्क के आधार पर? इन बातों के अलावा और भी विचित्र आयतें देता है अल्लाह। उसकी अ, उसे मोहम्मद को ना मानने वालों को मारने की आयतों को यदि हम छोड़ भी दें, तो कुरान में एक बहुत रुचिकर अध्याय है, सूरा है, 111 नंबर का, और बहुत छोटा-सा है वो, कुल मिला के 50 शब्द होंगे, तो मैं पूरा ही पढ़ देता हूँ। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है। अबू लहब के हाथ टूट जाएँ और वह बर्बाद हो जाए, न उसका माल उसके काम आया और न वह जो उसने कमाया। वह अनकरीब भड़कती आग में पड़ेगा और उसकी बीवी भी जो ईंधन लिए फिरती है सिर पर, उसकी गर्दन में रस्सी है बटी हुई। अब ये कुछ ऐसा लगता है जैसे कोई आम आदमी अ, गुस्सा होके अबू लहब को गाली दे रहा हो, और ये वास्तव में ऐसा ही है। उसके हाथ टूट जाएँ, उसका माल उसके काम नहीं आएगा, वह आग में जलेगा, उसकी बीवी के गले में रस्सी पड़ी है, वगैरह-वगैरह। ये और भी विचित्र है कि ये आयत अल्लाह ने मोहम्मद को कैसे भेजी? कहानी थोड़ी लंबी हो जाएगी तो मैं बहुत छोटे में बात करूँ तो अ, हुआ ये कि अ, मोहम्मद अपने पहाड़ पे गए और वहाँ जाकर चिल्लाकर लोगों को बुलाया। लोग इकट्ठे हुए, तो उन्होंने पहले तो उनसे ये पूछा कि मैं यदि ये कहूँ कि इस पहाड़ के ढलान की दूसरी तरफ से एक घुड़सवार सेना आ रही है, तो आप मेरा विश्वास करोगे क्या? तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपने तो हमसे कभी झूठ बोला नहीं है, तो हम तो आपका विश्वास करेंगे। फिर उसने कहा, तो मैं तुमको ये बताने आया हूँ कि सीवियर पनिशमेंट आ रहा है। ये हिस्सा मैं ये लाइन में अंग्रेजी में पढ़ देता हूँ। आई एम ए प्लेन वार्नर टू यू ऑफ ए कमिंग सीवियर पनिशमेंट। अब जब ये सुना तो उस उन लोगों में एक आदमी अबू लहब भी था। तो अबू लहब ने उससे कहा कि भाई तुमने हमको यही बताने के लिए बुलाया था क्या? और उसने जिस तरह से कई बार गुस्से में कहते हैं कि तुम्हारा नाश हो, क्या तुमने हमें यही बुलाने बताने के लिए बुलाया था? और ये कहकर वो चला गया। तो अबू लहब के जाने के बाद अल्लाह ने ये आयत दी जिसमें अबू लहब पे ये सारी चीजें हुई। अब देखिए क्या ये तार्किक लगता है कि एक व्यक्ति ने नबी की बात नहीं मानी, वो चला गया वहां से ये कह के कि तुम्हारा नाश हो, तुमने यही कहने के लिए मेरा काम थकाया, सब लोगों को यहाँ बुलाया है क्या? और इसके ऊपर अल्लाह उस आदमी के नाश होने की एक ऐसी किताब में जो अल्लाह की किताब है, ता कयामत रहेगी, सदा रहेगी, उस किताब में अ, ये पूरी की पूरी सूरा ही दे दी। क्या ये तार्किक लगता है? तो क्या ऐसी किताब अतार्किक किताब अल्लाह की हो सकती है? क्या ये है अल्लाह जो मोहम्मद की इच्छाओं के अनुसार आयतें देता रहता है,
कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मोहम्मद के दिमाग की उपज हो, उसकी अपनी कल्पना हो? अब मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह के सवाल आदिल पूछ रहे हैं और कुछ कुरान और हदीस के बारे में कुछ बहुत ही आम से माइल्ड वाले सवाल मैंने रखे, यदि आदिल इस चर्चा को सार्वजनिक रूप से लोगों के साथ करना चाहते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? आप इसको क्यों रोकना चाहते हैं? और यदि कोई हिंदू इस प्रकार के सवाल पूछता है, जैसा मैंने अभी पूछा, जो इस बात पर शक पैदा करते हैं कि अ, पैगंबर हो भी सकता है कि नहीं, अल्लाह किताब दे भी सकता है और उस किताब में से ही ऐसी बातें कही जा रही, कुरान में और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। सलमान रश्दी का सैटेनिक वर्सेस ऐसी ही एक समस्या पर है, जिसमें एक दिन अल्लाह की तरफ से कुछ आयतें आती हैं और जब लोग मोहम्मद के चाहने वाले या उसके साथी उसका विरोध करते हैं, तो दूसरे दिन दूसरी आयतें आती हैं उनको गलत बताते हुए, और ये कहते हैं कि कल वाली जो आयतें थी वो शैतान ने भेजी थी, अल्लाह ने नहीं। अब ये कैसे पता चला कि कौन सी आयतें शैतान ने भेजी हैं, कौन सी अल्लाह ने नहीं, अल्लाह ने भेजी है? ये कैसे पता चले कि ये किताब यदि इस बात को माने तो कि ये अल्लाह की है, शैतान की नहीं, या मोहम्मद की अपने दिमाग की उपज नहीं है? इसके तार्किक जवाब क्या है? विश्वास के जवाब हम सब जानते हैं। विश्वास के जवाब हनुमान जी के बारे में, विष्णु के बारे में, नरसिंह अवतार के बारे में सब जानते हैं। लेकिन क्या नरसिंह अवतार का कोई तार्किक जवाब है? क्या उसका कोई तार्किक एक्सप्लेनेशन? इसी प्रकार से मोहम्मद और कुरान का क्या कोई तार्किक एक्सप्लेनेशन? मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सारी चीजें हैं, न तो आदिल ने कुछ गड़बड़ किया है, और उसके बारे में ये कहना कि ये घोर आपत्तिजनक है या आउटरेजियस है, ये गलत बात है। आदिल एक पढ़े लिखे समझदार इंसान लगते हैं और बहुत शालीन ढंग से ये सारे सवाल पूछ रहे हैं। तो यदि आपके पास जवाब है तो शालीन ढंग से जवाब दीजिए उसका। इसको आउटरेजियस वगैरह कहने की जरूरत है। और ये एक अच्छी शुरुआत हो सकती है सार्वजनिक तौर पर। आ, एक एक देखिए, एक तो होता है जिसको हम इंटरफेस डायलॉग कहते हैं, या जिसको हम आ, विभिन्न मजहबों के बीच संवाद कहते हैं। एक तो आप ये कह सकते हैं कि उनके धर्म गुरुओं और ज्ञानियों के बीच है। मुझे लगता है कि इस प्रकार के जो संवाद होते हैं, ये धर्म गुरुओं और ज्ञानियों को ही संतुष्ट करते हैं और उन्हीं के बीच में रह जाएंगे। आदि की जो शुरुआत है उसमें एक अच्छी बात यह है कि ये जनता के बीच है, और इसलिए आप और हम, हर व्यक्ति इस पर सोच सकता है। तो इसको आउटरेजियस कहने की बजाय मुझे तो लगता है कि इस बात की इस शुरुआत को इस तरह से लेना चाहिए कि संवाद आगे बढ़ सके। अ, इस बिंदु पर मुझे यही कहना था। आपके कुछ विचार हों तो जरूर बताइए।